बहुत ही जरूरी है, सीखना जरूरी है उसे, सुनना नहीं, सीखना जरूरी है। और वे बात परमेश्वर की ओर से है, प्रभु की ओर से है, प्रभु की तरफ से है, और परमेश्वर पिता आपसे कह रहे हैं। बहुत बार क्या होता है कि हमारा जीवन ठीक चल रहा होता है, हमारा जो जीवन है वे ठीक चल रहा होता है, लेकिन कई बार नहीं, बहुत बार हमारे साथ ऐसे होता है कि हमारे अंदर जो पुरानी बातें हैं ना, जो पुरानी बातें, अपने पड़ोसी से बोलो, जो पुरानी बातें हैं ना, वो बहुत बार तेरे अंदर पैदा हो जाती है। इस कारण तू परेशान होता है, इस कारण तू डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत बार आपके बीते समय में आपने जो जो कार्य या गुनाह आपके जीवन में थे, और आप जब प्रभु में आए तो वो लाइफ एकदम आपकी बदल गई और आपने उन बातों को छोड़ दिया। और जैसे आपने उन बातों को छोड़ा तो उसके बाद आपको वो बातें तंग करने लगी। किसी का कहा हुआ, किसी ने बोला हुआ, किसी की टॉन्ट मारी, किसी ने आपको कुछ कहा पुराने समय में 2 साल 3 साल 6 साल 10 साल पहले। तो जब वे बातें आपके अंदर आती हैं, उसके बाद आपकी जो मानसिक स्थिति है, आपकी जो मानसिक स्थिति है वे वैसी ही हो जाती है जैसे पहले थी। कितने लोगों को समझ आ रहा है? पुरानी बातें मैं आपसे बताना चाहता हूं कि सूर्य हर रोज छिपता है और हर रोज नए सिरे से उगता है। चंद्रमा हर रोज उगता है और हर रोज डूबता है। 12 घंटे के बाद 13 घंटे 14 घंटे करते करते 24 घंटे बीतते हैं, दोबारा से 24 घंटे स्टार्ट होते हैं। कितने लोगों को समझ आ रहा है? दोबारा से 24 घंटे स्टार्ट होते हैं और उसके बाद हर एक चीज में चेंज है, हर एक चीज बदल जाती है। जैसे कल का दिन जो बीत गया वे वापस आएगा? बातों को बताएं मेरे को, वापस आएगा? नहीं आएगा। अगर कल का बीता हुआ दिन वापस नहीं आएगा, कल की खाया हुआ खाना वापस नहीं आएगा, कल के किए हुए कार्य वापस नहीं आएंगे, कल की गई गलतियां दोबारा नहीं दोहराई जाएंगी। बहुत सी बातें हैं जिनको हो जाने के बाद एक इंसान उनको छोड़ देता है। समय को लगा लीजिए, और बहुत सी काम है ऐसे, जैसे आपने सुबह खाना बनाया कल की सुबह और आज की सुबह वो आप नहीं खाएंगे, 24 घंटे बाद हो सकता है आप उसको ना खाएं। लेकिन डेविल जो शैतान है वे बहुत शातिर और तेज दिमाग का है, और वह जानता है कि मनुष्य की कमजोरी क्या है। उसे पता है कि ये इंसान कहां पे गिरेगा, वह जानता है कि मनुष्य किस बात में गिरता है और कहां पे जाके वह अटक जाता है, और कौन सी बात उसको दोबारा पाप में ले जा सकती है। वे जानता है इस बात को, और मैं चाहता हूं कि वो जिस बात को जानता है आप भी उसे जाने यीशु मसीह के नाम से। जिस बात को वो जानता है आप भी उसको जाने, और उसको जानने के लिए हम वचन में जाएंगे और प्रभु हमसे बात करेंगे। और आप सभी ने अपने कानों से और दिमाग से पूरी रीति से यहाँ पे रहना है, पूरी रीति से यहाँ पे रहना है। आप देख रहे हैं कि मैं कितना जोर लगा रहा हूँ, कितनी मेहनत कर रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए, सिर्फ आपके जिंदगियों को बेहतर करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके जीवनों को अच्छा और खूबसूरत देखने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। हालेलुया। तो आपने जो परमेश्वर का पवित्र वचन है, जो प्रभु की वाणी अब चलेगी, सुनाई जाएगी, समझी जाएगी, आपने पूरा मन लगाकर बैठना है। आमीन। तो हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थिया उसका 5वां अध्याय, उसकी 17 नंबर आयत को ऊंची आवाज में हिंदी और पंजाबी दोनों में पढ़ेंगे। जी हालेलुया। हालेलुया। जो कोई मसीह विच है, जो कोई मसीह विच है, ता
नवी सृष्टि है, एक नवी दुनिया जी। पुरानियां गल्लां बीत गईयां, पुरानियां गल्लां बीत गईयां, अर्थात पास्ट बीत गया, पास्ट जा चुकिया, समा बीत गया, पुरानियां गल्लां बीत गईयां, वेखो नवीआं हो गईयां। वेखो हुण नवीआं हो गईयां जी। हिंदी च पढ़ांगे। हालेलुया। इसलिए यदि कोई मसीह में है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, तो वह नई सृष्टि है, नई दुनिया है, न्यू क्रिएशन है, नया मन है, नया दिल है, नया शरीर हो गया, आत्मा नया हो गया, सारी पुरानी बातें बीत गई हैं। देखो, एक शब्द है देखो, अपने पड़ोसी को बोलो देखो, देखो जी। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। देखो, आप सभी को बताया जा रहा है और आप सभी से कहा जा रहा है देखो। अभी देखना क्या है? मेरी तरफ देखिएगा। देखना क्या है? आपको बोला गया देखो। आपने अपना फ्यूचर देखना है और अपना पास्ट देखना है, और पास्ट में और फ्यूचर में और प्रेजेंट में आपके जीवन में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कौन सी बातें आपको आगे लेके जाएगी, कौन सी बातों में आप प्रभु में बढ़ेंगे, उन बातों को देखो। और प्रभु कह रहे हैं कि पीछे भी देखो कि तू कौन सी जिंदगी जी रहा था, कैसे कैसे गुनाह और पाप की लाइफ में तूने व्यतीत किया, और मैंने तुझे नरक से, गंदगी से, कूड़े से, बुराई से, गटर से निकालकर तुझे एक नया और अच्छा मन दिया, और अभी तू देख एक नया मनुष्य बन गया, एक नई सृष्टि बन गया है। अब देख तेरे बीच में पुरानी बातें ना आए, तेरे बीच में पुरानी बातें ना आए। और हमारा सभी का ये सवाल होता है कि पास्टर जी, हमारे जीवन में बहुत बार हमारे साथ ऐसे होता है, तो उस बात का आपको मैं एक उल्लेख देता हूं कि आप जैसे ही अपने पुराने पाप को याद करेंगे या पुराना पाप आपके ऊपर आपको याद आएगा, उसी टाइम आपकी मानसिक स्थिति को डेविल, शैतान बदल देगा और आपको कहेगा उठ, छोड़, चल वापस, उठ, छोड़, चल पीछे। जो पुरानी बातों में पहले तो जीता था, जो तेरे लिए अभी पुरानी हो गई है, उसको दोबारा तो नया कर। उस बातों को, उन बातों को तू दोबारा से नया कर। मीनिंग क्या है कि आपको, आपका जो पास्ट है, अपने पड़ोसी से बोलो तेरा जो पास्ट है ये बार बार तुझे अपनी ओर खींचेगा, बार बार तुझे अपनी ओर खींचेगा, लेकिन तूने इसकी नहीं सुनी। बोलो बोलो, तूने इसकी नहीं सुनी, क्योंकि तू मसीह में नई सृष्टि बन चुका है यीशु मसीह के नाम से। तूने पुरानी बातों में नहीं ध्यान देना यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आप सभी लोग इस बात को जाने कि जैसे ही हम मसीह में आए, हमारा पाप का जीवन था, हम बहुत सी बुराइयों में फंसे हुए थे, बहुत से कर्मकांडों में फंसे हुए थे, बहुत से ऐसे काम थे जो हमने नहीं करने थे लेकिन हमसे होते थे। और बहुत बार ऐसे भी होता था कि हम बोलते थे कि मैं करना तो नहीं चाहता लेकिन मेरे से हो जाता है, मैं करना तो नहीं चाहता लेकिन हो जाता है, मैं बोलना तो नहीं चाहता लेकिन बोला जाता है। बहुत बार आपके साथ ऐसी बातें होती हैं, लेकिन जैसे ही ये बातें हो तो आज के बाद इस वचन को याद रखना, नहीं, अपने आप से बोलना, नहीं, अभी तो नई सृष्टि है यीशु मसीह के नाम से। अभी तेरे बाप ने तुझे नया बनाया है, तेरे को पवित्र किया है, तुझे पापी से धर्मी की कैटेगरी में डाला है। और डेविल नहीं चाहता कि वह धर्मी कैटेगरी में रहे, वह चाहता है कि तू दोबारा उसकी संगति में आए और उसके राज्य को पावर मिले, उसके किंगडम को पावर मिले। लेकिन हमारा सभी लोगों का यही मानना है और यही हमारा फर्ज बनता है और यही हमारी प्रतिज्ञा है यीशु मसीह के पवित्र नाम से कि हम आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम से।
नाम से। पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। वचन में लिखा है, जो कोई हल के ऊपर हाथ रखकर पीछे मुड़ के देखता है वह कभी मेरे राज्य का वारिस नहीं होगा। कभी मेरे राज्य का वारिस नहीं होगा जो पीछे देखता है। तो पास्ट आपको हर समय अपने ओर खींचेगा। मैं आप सभी से बताना चाहता हूं, मेरी बात पे ध्यान दें। जो पास्ट है ना, बीता हुआ कल, बीता हुआ समय, आपको कोई पाप में नहीं गिरा सकता। कोई इंसान आपको पाप करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। आपका पास्ट आपको खींच लेगा, और जैसे ही आप उसकी सुन लेंगे तो शायद वो शब्द मैंने बोलने नहीं है, हालेलुया, तो शायद। और इस बात का अर्थ क्या है कि यदि हम मसीह में नई सृष्टि है, यदि आप और मैं और जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं, सभी जितने सुनेंगे, सभी यीशु में जब हम आ गए तो हमारा एक नया जन्म, एक नई जिंदगी स्टार्ट हो जाती है। और जो पुरानी लाइफ है वे हमें अट्रैक्ट करती है। हमारी पुरानी जिंदगी हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, अट्रैक्शन देती है, टेम्पटेशन देती है, प्रलोभन देती है, लालच देती है। और अगर आप वचन में बने रहेंगे, अगर आपके अंदर प्रभु का कलाम रहेगा, तो आप कभी भी दोबारा से पाप में नहीं गिरेंगे। यीशु मसीह के नाम से दोबारा से कभी पाप में नहीं गिरेंगे। हालेलुया। तो पाप में गिराने के लिए आपको डेविल ने कुछ नहीं करना। उसका सिंपल सा सीक्रेट फंडा है कि आपको पुराना टाइम याद कराएगा। बस, यार तू ऐसे पीता था, यार तू ऐसे खाता था, तू ऐसे रहता था, तेरा लाइफ स्टाइल ये था। अभी क्या है, ये सारा दिन हालेलुया हालेलुया करता रहता है। अभी क्या है, प्रार्थना 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 करते रहो, प्रार्थना करते रहो। अभी क्या है, आपको ऐसी सी बातें बोलेगा। हालेलुया। कौन सी बातें बोलेगा? जो मैंने अभी बोली। क्या करना है, बार बार चल जाके भक्ति घर पे भी हो सकती है, प्रार्थना करनी है घर पे कर लेंगे, बाइबल ही पढ़नी है घर पे पढ़ लेंगे। क्या रोज रोज हर संडे की संडे चर्च जाना है तुम्हें? कितने लोगों को समझ आ रही है? और कई लोगों के मन में तो ये भी डाल देता है, पास्टर को बंदा है, बोलने की तमीज नहीं है उसको, बात करने का सलीका नहीं है उसको, जहां कहीं देखो खड़े बेइज्जती कर देता है, सभी के बीच में लापा कर देता है कि वो बंदा है। आपके साथ ऐसी बातें वो करेगा। और जैसे ही आपने पास्ट में अपना पैर बढ़ा लिया, मेरी बात को सुनो, एक जन कोई भी आए, आप हालेलुया, आप इस टाइम अपने प्रभु में, ठीक है, आप इस जगह पे अभी प्रभु में, सुनना ध्यान दो, ये इंसान अभी प्रभु में है, मतलब एक न्यू क्रिएशन है, एक नई सृष्टि है। समझ आ रहा है सभी को? थोड़ा आगे आ जाओ। हालेलुया। ये इंसान प्रभु में एक नई सृष्टि है, अर्थात इसने बैप्टिज्म लिया, प्रभु भोज लिया, पवित्र आत्मा को ग्रहण किया और ये एक नई सृष्टि बन गया। और जो पाप है, थोड़ा पीछे बस, जो पाप है ये नई सृष्टि है। यहाँ पे आपकी नई सृष्टि है, मतलब यहाँ से लेके आपकी नई सृष्टि इधर वाली है और इधर आपकी पुरानी सृष्टि है। और जैसे ही इसने प्रलोभन को देखा, मतलब पीछे देखा, नजर घुमाई कि मैं ऐसे जीता था, मैं तो ऐसे जीता था, बड़े अच्छे लोडे मिलते सी, बड़े अच्छी फुकी मिलती सी, बड़ी भंग पीनो मिलती सी, सब कुछ सीगा जो तक इदा दिखाई दे उसी टाइम, उसी समय आपने अगर नजर घुमा ली, आपने अगर नजर उधर घुमा ली, तो आप बच जाएंगे। अगर आपने नजर इधर घुमाई तो जैसे ही आपने एक कदम बढ़ाना, सिर्फ एक कदम हाथ दे दो अपना और एकदम मेरे पास आ जाना, ऐसे आपको पाप ने अपनी तरफ खींच के आपको दोबारा गंदगी में डाल सकता है। वो कितने लोगों को समझ आ रही है? अगर आपने कदम बढ़ा लिया, पीछे जाना एक बार दोबारा से, अगर आपने कदम बढ़ा लिया तो एकदम उसने खींचना है अपनी तरफ और दोबारा उसी गंदगी में, उस गंदगी में से, उस कीचड़ में से, उस दलदल में से आपको जितना टाइम पहले लगा था ना निकलने में, उससे कहीं ज्यादा समय बाद में लगेगा। तो अभी बताओ, पुरानी बातों में जीना है? बोलो जी भाई में, पुरानी बातों में जीना है या नई सृष्टि रहकर हमने
आगे बढ़ना है। अभी इधर देखना, और जैसे ही यहाँ पे ये फंसा हुआ है, आप घूमते रहो, ऐसे घूमते रहो, यहाँ पे ये फंसा हुआ है। ये कौन है? आप और मैं। घूमते रहो, घूमते रहो, थोड़ा थोड़ा घूमते रहो। हालेलुया। ये फंसा हुआ है कि मैं किधर जाऊं, कहां जाऊं। चर्च जाता हूं तो पादरी कहता प्रार्थना कर, बाहर जाता हूं तो दोस्त कहता यार पैग लगा ले, पड़ोसी के घर में जाता हूं तो चुगली होती है, बाहर जाता हूं तो व्यभिचार मुझे सताता है। मैं किधर जाऊं, मैं कहां जाऊं। ये ऐसे से घूम रहा है, मतलब इसका मन कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, ऐसे से ये कर रहा है। लेकिन जब भी ये अपना नजर इधर घुमाएगा नई सृष्टि की तरफ, तो ऐसे कदम बढ़ाएगा, कदम बढ़ाओ, और फिर प्रभु ने भी अपनी तरफ ऐसे खींच लेना। यीशु मसीह के नाम, यीशु ने भी खींच लेना आपको। हालेलुया, हालेलुया। आपने देखना है सही दिशा की ओर। फंस सकता है इंसान, फंस सकता है। लिखा है तुम मसीह में नई सृष्टि हो, नई सृष्टि हो। अभी इसके कपड़े व्हाइट डाले, प्रभु ने अच्छा नेचर प्रदान कर दिया, गुस्से से आजादी मिल गई, कारोबार में तरक्की आ गई, बंधनों से छूट गए। बहुत सारे काम ऐसे थे जो इसके जीवन से हर टाइम स्ट्रगल करते थे। लेकिन जैसे ये नवीन या नई सृष्टि बना तो प्रभु ने अपनी ओर खींच लिया, और जैसे प्रभु ने अपनी ओर खींचा तो प्रभु के जैसे आप हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु के जैसे आप बन पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। अभी डिसीजन आपका है, बस ऐसे ऐसे आप चलते रहते हो। आपका मन कभी इधर कभी उधर, कभी बोलते चर्च जाना है, नहीं छोड़, नहीं जाना, नहीं चलना है, नहीं आज नहीं करना, नहीं मम्मा आप जाओ मैं नहीं जाऊंगा, नहीं मम्मा आप जाओ मैं नहीं जाऊंगा। ऐसे 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 आपका मन करता है। अगर उस टाइम आपने सही दिशा पकड़ ली, आपको कोई नहीं हरा पाएगा यीशु मसीह के नाम से। उस टाइम आपने अगर सही दिशा पकड़ ली, आपको कोई नहीं हरा पाएगा। तो अगर हम पुरानी बातों में चले जाएं तो क्या होगा? फिर क्या होगा? तो पास्टर जी फिर क्या होगा? नरक में जाऊंगा, मैं जाऊंगा, आपको क्या दिक्कत है? नरक में जाऊंगा तो मैं जाऊंगा, आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको क्या परेशानी है? मेरी जिंदगी में जैसे मर्जी जीऊं, सही है? तो ये बात मैं भी कहता हूं, आपकी लाइफ है, जैसे मर्जी जियो, चाहे इधर मुड़ जाओ, चाहे इधर घूम जाओ, फैसला आपका है। इधर जाओगे जिंदगी दुखों से भरी है, इधर मुड़ोगे, अगर प्रभु की ओर मुड़ोगे तो आनंद, शांति ही शांति ही शांति ही शांति ही शांति ही शांति ही आएगी। हालेलुया। मैं भी यही कह रहा हूं कि आपकी लाइफ है, आपकी जिंदगी है, जैसे मर्जी व्यतीत करो, जैसे मर्जी जियो, लेकिन मैंने दोनों में फर्क बता दिया। पढ़ेंगे जी, पहला पत्रस 4:2 जी। अगर हम दोबारा पाप करें या पुरानी जिंदगी को देखते रहे, तो प्रभु एक सबसे सवाल करता है, आप सभी से एक क्वेश्चन किया जा रहा है, आप सभी से पूछा जा रहा है जी। पढ़ेंगे पहला पत्रस 4:2। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕੱਟੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਬੀਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਬੀਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਬੀਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਾ, ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਥੇਰੇ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਥੇਰੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੁੱਚ ਪੁਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ, ਨਾਚ ਰੰਗਾ, ਡੀਜੇ ਤੇ ਨੱਚਣਾ, ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਨਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਘਿਨੌਣੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਸੀ, ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅਚਰਜ ਮੰਨਦੇ ਹਨ
ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅਚਰਜ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਅੱਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਦ ਚੱਲਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। और तुसी समझो, आप सभी इस बात को जाने और समझे कि जो बाकी के लोग हैं मसीह में आने में या मसीह के आने में बाद आपके रिश्तेदार आपको छोड़ क्यों देते हैं? क्यों छोड़ते हैं? अभी पढ़ा है क्योंकि आप उनके बुरे कामों में उनका साथ नहीं देते, इसीलिए वे आपकी निंदा करते हैं, इसीलिए निंदा करते हैं। हालेलुया जी। 4:2 हिंदी में पढ़ेंगे एक बार। यदि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन ताकि विषय में अपना शेष शरीर जीवन मनुष्यों के अभिलाषों के अनुसार वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे जी। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला कीड़ा, पियक्कड़पन और गृह मूर्ति पूजक में जहाँ तक हमने पहले समय गवाया वही बहुत हुआ। हालेलुया। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अभी आप नई सृष्टि हो और जैसे आप नई सृष्टि बन चुके हो तो जो हम पहले कार्य करते थे, जो बुरे बुरे काम हमसे होते थे, वही बहुत हुआ, वही समय बहुत निकल गया। अब जो बचा है वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें यीशु मसीह के नाम से। वही बहुत हुआ। आप नजर मारे यहां बैठे बैठे कि आप पहले गुनाह और पाप की जिंदगी जी रहे थे, क्या प्राप्त किया? क्या मिला? सिवाय बदनामी के, सिवाय चिंता और बोझ के, सिवाय टेंशनों से, सिवाय बीमारियों के, गंदगी से, इसके अलावा और मिला क्या? कुछ मिला? नहीं मिला ना। तो जो आपको नहीं मिला, जो आपको मिला, गंदगी, बुराइयां, ये सारी आपको दोबारा चाहिए? ऊंची आवाज में नहीं चाहिए। तो प्रभु का वचन कहता है कि जितने ये काम अभी हमने पढ़ ले, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन, लुचपुना, नशेबाजियां, घृणित मूर्ति पूजा, ये जो हम काम करते थे, ये पहले ही समय बहुत हो गया, बहुत समय हमने इनमें निकाल दिया। हमारी कुल्लें निकल गई, हमारी पुश्तें निकल गई, हमारी पीढ़ियां इसी काम में चली गई। प्रभु कह रहा कि अभी बहुत हो गया, बस। भी तुम्हारा मन क्यों नहीं भरता उन चीजों की पूजा करके जो चीजें है ही नहीं, जिनका वजूद ही नहीं है। तुम्हें क्या मिला नशेबाजियां करके? शरीर तूने मेरे से लिया, सांस तुझे मैं देता हूं, आंख तुझे मैंने दी, पानी तुझे मैं दे रहा हूं, खाने को मैं दे रहा हूं, पीने को मैं दे रहा हूं, रहने को मैं दे रहा हूं, चलने को मैं दे रहा हूं। तो मर्जी तेरी कैसे पूरी होगी? मर्जी भी मैं पूरी करूंगा यीशु मसीह के नाम से। सारा कुछ तो मैं कर रहा हूं, उसके बाद अपनी इच्छा को तू कैसे पूरा करेगा? तो परमेश्वर आप सभी से इस वचन के द्वारा यही कहना चाहते हैं और यही पवित्र आत्मा आपसे सिफारिश कर रहा है कि जब आपने मसीह को पहन लिया तो आप एक नई क्रिएशन है, एक नई सृष्टि है। दोबारा बंधनों में आपने नहीं जाना यीशु मसीह के नाम से। दोबारा बंधनों में नहीं जाना यीशु मसीह के पवित्र नाम से। ऐसा नहीं है कि जो पाप है वे आपको छोड़ेगा, पाप नहीं छोड़ेगा। पाप बार बार बोलेगा कर, बोलो। शैतान को जिस काम से पावर मिलती है वे अपनी पावर को कम होने देगा? बोले, वे अपनी पावर को कम होने देगा? नहीं होने देगा। रजी जी एक बार खड़े होना, आओ एक बार, मैं थोड़ी एग्जांपल देख रहा हूं। उधर 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 देखो, बस खड़े खड़े। ये नाटक है, ठीक है, नाटक है। थोड़ा समझ आने के लिए
आप एक न्यू क्रिएशन है, एक नई सृष्टि है, ठीक है। और मैं पाप हूं, ठीक है। बोलो मैं पाप हूं, मैं पाप हूं, ठीक है। और आपने आगे आगे जाना है, आगे उधर उधर जाना है, ऐसे मुड़ना है, ठीक है। मैं आपके पीछे पीछे आप थोड़ा थोड़ा चलेंगे, मैं आपके पीछे पीछे। पाप कैसे आएगा? चलते 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 पाप छोड़ रहा है, बताइए, छोड़ रहा है? आपका पास्ट आपको छोड़ रहा है? बताएं। सूर्य एक बार चढ़ गया, दूसरी बार चल 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 नहीं होता, तो पाप आपको छोड़ रहा है? ये तो दौड़ दौड़ के साथ साथ चलेगा, साथ साथ चलेगा, साथ साथ चलेगा। पर जैसे ही न्यू क्रिएशन ने, इधर को देखो, न्यू क्रिएशन ने जैसे ही डांट दिया, यीशु के नाम से मेरी जिंदगी से दूर हो जा, तो पाप डर के वहीं खड़ा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आप उधर को जाएं और एकदम गुस्से से आप मेरी तरफ बोल के बोलना, यीशु के नाम से जाओ। आप वहीं आप उधर को देखो, उधर को देखो, उधर को देखो, और एकदम एकदम मुड़े, मेरी तरफ मुड़े, और आप बोले यीशु के नाम से चला जा, यीशु के नाम से चला जा। ये होता है उसके साथ यीशु मसीह के नाम से। ऐसे जाता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया! जितना टाइम आप उसे डांटेंगे नहीं, उतना टाइम वे आपका पीछा करेगा। उतना टाइम उसको रहना अच्छा लगता है। वो क्यों छोड़ेगा? फिर शरीर को नहीं छोड़ेगा, उसे छुड़ाने के लिए वे अपने आप नहीं छूटेगा, उसको छुड़ाने के लिए आपको घोषणाएं करनी पड़ेगी यीशु मसीह के नाम से। आपको अपने मुंह से अच्छी भविष्यवाणियां बोलनी पड़ेगी, आपको अपने मुंह से वे प्रार्थनाएं करनी पड़ेगी जिससे आपका पीछा आपके पास से छूट जाए। तो नहीं तो ये आपके पीछे दौड़ते रहेगा, दौड़ते रहेगा, दौड़ते रहेगा। आप इसके आगे आगे, आप इसके आगे आगे, वो आपके पीछे पीछे। लेकिन जैसे ही आपने डांटा ना यीशु के नाम से, तो यहीं पे भस्म हो जा। उसको चलना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम से, जाना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से। जब आप आपको बोलेंगे मैं न्यू क्रिएशन हूं, मैं नई सृष्टि बन चुका हूं, अभी तेरा मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, अभी तो मुझे अपने बंधनों में नहीं रख सकता, अभी मैं तेरे बीच तेरी बातों के ऊपर मैं अपना मन नहीं लगाऊंगा, अभी मैं प्रभु की सुनूंगा, अभी मैं अपने पिता की सुनूंगा। तो जब आप ऐसे करेंगे तो मेरे को बताइए, जाएगा या नहीं जाएगा? अच्छा, आपकी गाड़ी के पीछे या आपकी बाइक के पीछे या आपके पीछे कभी कुत्ता पड़े? कुत्ता पड़ता है ना, ऐसे से ओम ओम करता है। जैसे ही आप उसके आगे भागेंगे ना, तो कुत्ता भी आपके पीछे भागेगा। पर जैसे ही आपने डंडा या पत्थर उठा के ऐसे घेरा तो कुत्ता उसी टाइम अपनी पूंछ को अपनी टांगों के बीच में लेके दौड़ जाएगा वो। ऐसे ही दुष्ट आत्माएं, ऐसे ही पाप है, ऐसे ही आपका पुराना जीवन है। जब आप यीशु के नाम से डांटेंगे तो वो चला जाएगा यीशु मसीह के नाम से, चला जाएगा यीशु मसीह के पवित्र नाम से। हालेलुया! तो मसीह में हम नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नहीं हो। तो जितना समय हमने पहले पाप में बिताया, क्या वे कम था या कम है? अभी इतने दुख सह के आप प्रभु में आए हैं, तो क्या दोबारा से वो दुख चाहिए? तो फिर किसकी बातों पर मन लगाना है? आपका मन ऐसे करता है, ऐसे देखना है, ऐसे देखना। मान के चलो एग्जांपल, ठीक है, मान इधर मटर पनीर पड़ा है, तो इधर वाला चिकन लेके बैठा है, तो आपका मन दोनों का ऐसे जी मारते हैं, मुंह में पानी आ रहा है। तो जिसकी थोड़ी खुशबू ज्यादा अच्छी होगी तो जैसे ही आपने चम्मच लगाया उसकी प्लेट में, तो बाइबल में लिखा है आप दुष्ट आत्माएं और परमेश्वर की टेबल से एक समय में नहीं खा सकते यीशु मसीह के नाम से। एक ही टाइम पे आप दोनों की सेवा नहीं कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को?
डेविल का सीक्रेट प्लान है आपके पास्ट को याद कराना। आपके जीवन में जो भली बातें हुई है ना, अच्छे काम प्रभु ने किए हैं, उनकी ओर आपका ध्यान नहीं लेके जाएगा। जो नहीं हुआ ना उसकी ओर, अभी ये तो ठीक नहीं हुआ, अभी ये तो बदला नहीं, अभी ये तो सही नहीं हुआ, अभी ये वाला काम तो रह गया, अभी तो ठीक नहीं हुआ, ऐसे ही आपको गुमराह करेगा। और जैसे ही हम प्रभु में नई सृष्टि है, तो हमने अपने आप को संभालना है और हमने अपनी जीव को इधर नहीं लगाना, इधर लगाना, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो मेरा दास थोड़े में वफादार रहेगा, मैं उसे बहुते का अधिकारी बनाऊंगा। यीशु बहुते का अधिकारी बनाऊंगा। आप ऐसे ऐसे जीवन छोड़ दें, ये वाला जीवन छोड़ दें, ये वाला जीवन छोड़ दें, सिर्फ एक साइड चलेंगे यीशु मसीह के नाम से। दुख आए, तकलीफ आए, तंगी आए, कोई बात नहीं प्रभु, तो देख ही रहे। तेरा बेटा हूं, तेरी बेटी हूं, तेरा जब मन करा छुड़ा लेना, तेरे दिल में जब आए छुड़ा लेना। लेकिन मैं चाहता हूं यीशु मसीह के नाम से मैं बताना चाहता हूं, प्रभु कह रहा है कि मैं कोई भी परीक्षा तेरे सहन के बाहर तुझ पे नहीं डालूंगा। यीशु मसीह के तेरे सहने के बाद तुझ पे कोई भी परीक्षा नहीं पड़ेगी। तो आप में कितने लोग हैं जो इस समस्या से ग्रसित थे, जो मैंने अभी आप बताई? पास्ट याद आता है उनको, पुरानी बातें नहीं समझ आती, दोबारा बोलो। आप में से कितने लोग इस समस्या के शिकार थे कि उनको पुराना समय याद आता है और उनके मन में आता है कि तो पहले ठीक था? हाथ उठाएं। 90% मैं आपको बताना चाहता हूं, 90% आपके साथ ये होता है। अभी नहीं बताओगे तो बात अलग है, लेकिन ऐसे होता है। और ये सीक्रेट एजेंडा जो एक मनुष्य को उसने अपने जाल में फंसाने के लिए रखा, वे मैंने आपके सामने प्रकट कर दिया। अभी आपने जांचना कि आपने पुरानी बातों पे मन लगाना या जो नया दिन मिलता है उसमें नई शुरुआत करनी है। प्रभु यीशु के नाम से नई शुरुआत करनी है, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को परमेश्वर यीशु के नाम से जय मसीह की। और जितने भी भाई और बहन ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं चाहता हूं आप पुरानी बातों से निकलें, क्योंकि पास्ट, सभी बोलें, पास्ट इज द वेस्ट पेपर एंड फ्यूचर इज द न्यूज पेपर। यीशु मसीह के नाम से पास्ट इज द वेस्ट पेपर, फ्यूचर इज द न्यूज पेपर। और आप लोग पाप से निकल कर आए हो, आप लोग परमेश्वर पिता के द्वारा धर्मी ठहराए गए हो। पुरानी बातों में अपने जीवन को दोबारा ना लेके जाएं, क्योंकि यही शैतान का एक सीक्रेट प्लान है कि आपके पाप को याद करा के आपको गुनाह की जिंदगी में लेके जाना चाहता है। और मैं चाहता हूं आप सभी उन बंधनों से आजाद हों। पवित्र आत्मा जी, जितने लोग देख रहे हैं, यीशु के नाम से हर एक अपने पुराने पापों से छूट नहीं पाए, पुरानी बातों से छूट नहीं पाए, पुराने पास्ट की गतिविधियों से छूट नहीं पाए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु इनको छुए और आजाद करें यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।